साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज बैकवर्ड कल्याण सत्संग में भारतीय संविधान का 11वां पाठ दिवस में 11वां पाठ किया जा रहा है, जो मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता का अधिकार है, जो आर्टिकल अनुच्छेद 19 में बताया जा चुका है। और 19 में जो आपको अधिकार बताया गया है वह आपको फ्रीडम नहीं है, वो आपको लिबर्टी यानी सही रूप से कार्य करने, उस पर चलने और अमल करने की स्वतंत्रता है, जो संविधान के पहले बैकवर्ड समाज अर्थात SC, ST, OBC को नहीं था। वह स्पेशली तौर से दिया गया। हर व्यक्ति को भाषण देने की स्वतंत्रता और अपनी वाणी रखने की स्वतंत्रता है, और कहीं भी अपना संगठन बना करके प्रेस वार्ता करने की स्वतंत्रता, किसी भी तरह का राष्ट्र के प्रति हो रहे विरोध का, गलत का विरोध करने की स्वतंत्रता, यहाँ तक कि कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं, अपनी दुकान, अपने कमाई के आजीविका के लिए, अर्थात संवैधानिक रूप से जो भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग है वह पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के अधिकार में परिलक्षित होता है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण, सम्यक समाधि, यह आपकी सही रूप से करने की है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि लोग सम्यक रूप से जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता, उसे लोग गलत तरह से प्रेजेंट करते हैं फ्रीडम के रूप से। फ्रीडम में कहेंगे कि हर चीज करने की स्वतंत्रता है, जितना चाहो माइक बजाओ, जितना चाहो जो करो, यह स्वतंत्रता को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। आप कोई भी काम करेंगे, अगर आपके कार्य से किसी दूसरे को नुकसान हो रहा है, यह स्वतंत्रता नहीं है। आप किसी भी तेज आवाज में किसी पड़ोसी को नुकसान नहीं पहुंचाने की स्वतंत्रता है। आप करिए, लेकिन आपके कर्म से किसी दूसरे का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण न हो, वायु प्रदूषण न हो, किसी भी तरह का जल प्रदूषण नहीं होना चाहिए, मृदा प्रदूषण नहीं होना चाहिए, यह सारे प्रदूषण नहीं होना चाहिए। कर्म ऐसा करने की स्वतंत्रता है। इसलिए साथियों, आपके समक्ष पिछले जो स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 है, इसके बाद आपके आर्टिकल अनुच्छेद 20 का पाठ आज बताया जाएगा, जो 11वां दिवस है। सभी बैकवर्ड कल्याण सत्संग में आप सभी धर्म बंधुओं का सादर जय हिंद। मैं डॉक्टर DN गौर आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपराध के लिए दोष निषिद्ध के संबंध में संरक्षण, अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है और इन दोष से संबंधित उससे संरक्षण कैसे प्राप्त, कहने का तात्पर्य है दोष होता है, अपराध होता है। कभी कभी अपराध को कैसे अपराधी को और जो अपराधी नहीं है उन पर किस तरह से तो अपने आप को रोके, बचाए, समझे, उसका इस अनुच्छेद में कहना है। कैसे वो अपने आप को संरक्षित करे, उसके लिए कहना है। कोई भी व्यक्ति, आर्टिकल 20 का पहला क्लॉज कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने में के लिए समय जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है, या उससे अधिक शास्त्रिक का भागी नहीं होगा, जो उस अपराध के लिए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन आरोपित की जा सकती थी। किसी व्यक्ति अब
20 का दूसरा कह रहा है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। साथियों, ये ध्यान रखना कि कोई व्यक्ति अगर एक बार अपराध कोई किया है तो उसी अपराध का उसे किसी भी व्यक्ति को उसे बार बार उसे दंडित नहीं किया जा सकता। अगर उसे एक बार एक किए गए अपराध का दंड मिल गया है तो उसे कोई भी व्यक्ति उसे दोबारा उस दंड का अधिकार और उसे फंसा नहीं सकता। यह आर्टिकल 20 का दूसरा करता है। आर्टिकल 20 का तीसरा भाग करता, तीसरा भाग, किसी अपराध के लिए जो अभियुक्त है किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब किसी अपराध के लिए जो अभियुक्त है किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी करने के लिए बाध्य नहीं किया, अर्थात किसी व्यक्ति को जबरदस्ती गवाही नहीं दिलाई जा सकती जब तक वह अपने आंखों से अपने कानों से स्पष्ट नहीं सुना। लेकिन इस देश में ऐसा कुकृत्य हो रहा है कि आंखों से देखा हुआ सुने हुए व्यक्ति को उसको साम दाम दंड भेद छल कपट से उसे प्रताड़ित करके उसे न्याय दिलाने के लिए उसे भी व्यक्ति स्वयं दंड दे रहा है। यह जघन्य अपराधों का भी बड़ा अपराध है। इसलिए है जो दंडित व्यक्ति आज के डेट में अपराधी व्यक्ति छूट जा रहे हैं और जो अपराधी नहीं है वो बेचारे जेल में चले जाते हैं, क्योंकि सबूतों के गवाहों के मद्देनजर उन्हें दबा दिया जाता है। यह न्याय संगत नहीं है, मानवीय मूल्यों के संगत नहीं है। यह तभी संभव है जहां पर जाति व्यवस्था होगी, जहां पर वर्ण व्यवस्था होगी, जहां क्षेत्रवाद होगा, जहां विषमतावाद होगा, वहां पर ऐसा कार्य होगा कि अपराधी को अपराध नहीं मिलेगा। जो बाहुबली अपराधी होगा वह बच जाता है और जो दुर्बल होता है, जो गवाह कमजोर होता है, ऐसे जघन्य अपराधियों से बचने के लिए आपका 20वां का तीसरा भाग कहता है कि किसी को जबरदस्ती आप बाध्य नहीं करेंगे अगर वह साक्ष्य देना चाहता है या नहीं। कहने का मतलब है कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह व्यक्ति के जीवन पर आधारित सभी कार्यों को करने और जीवन को उपार्जन के लिए किसी भी तरह से वह कार्य कर सकता है। उसे अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं मिलती है कि लोग उसे संदेह के चक्रव्यूह में लोग सालों साल उसकी जीवन बर्बाद कर देते हैं और उसका सही और गलत का निर्णय लेने में समय लगा। इसीलिए अम्बेडकर साहब ने कहा था कि दंड की न्याय संहिता में दंड की समय सीमा निर्धारित हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन आज भारत में बड़ा दुर्भाग्य है कि अम्बेडकर साहब संविधान निर्माता, उनकी बात का अवहेलना होती है कि दंड की समय सीमा निर्धारित नहीं है। अगर दंड की समय सीमा निर्धारित होती तो किसी भी गलत को गलत, सही को सही करने में कम से कम समय में उसे दंड मिल सकता। सही व्यक्ति गलत नहीं हो सकता, उसे लंबे समय तक प्रताड़ित गलत जगह में नहीं रह सकता। इसलिए देश के न्यायिक व्यवस्था को समझना होगा और न्यायिक व्यवस्था समझने के लिए हम व्यक्ति के अंदर मानवीय मूल्य होना चाहिए और मानवीय मूल्य तभी होगा जब वह व्यक्ति दंड को स्वयं को स्वीकार लेगा तो समझ जाए कि वह इंसान है। गलतियां दुनिया में सबसे होती है, लेकिन गलती करने वाला अगर गलती स्वीकार लेता है तो वह पाप का भागीदार नहीं। लेकिन एक बार किसी को गलती स्वीकारने का अवसर मिलता है, बार बार गलती स्वीकारेगा तो उसे अपराध माना जाएगा। इसलिए इस अनुच्छेद में आपको सबसे ज्यादा जो इस बात का है कि आत्म अभिशंसन का विस्तार करने के संरक्षण में आप न्यायालय में कहने का मतलब है कि जो अनुच्छेद 20 के तीसरे में जो है दिया गया है
कि संरक्षण केवल न्यायालय में ही नहीं बल्कि वहां पर भी प्राप्त है जहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161(2) के अधीन पुलिस अभियुक्त में पूछताछ करती है, वहां पर भी आप अपने आप को अपनी बात रख करके अपनी गलत सही का संविधान कर सकते हैं। यहीं पर पुलिस के द्वारा दी गई रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए साथियों, आज के परिवेश में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का जो नियम है यह आपको बताया गया आर्टिकल 20 में। अगले आपके दिवस में आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया जाएगा कि व्यक्ति को अपने लिए क्या है, कैसे जी सकता है, कैसी स्वतंत्रता है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धर्म बंधुओं को आज के दिवस में इतना ही काफी है और सभी धर्म बंधुओं को अधिक से अधिक साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान।